राधे राधे। क्या आप जानते हैं लक्ष्मी माता किनके घरों में निवास करती हैं? एक बार नारद जी द्वारकापुरी पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण ने देखा और कहा, आइए नारद जी, आप द्वारकापुरी में स्वागत है, बताइए आपके मन में क्या सवाल है, बताइए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आपको कैसे पता लगा? नारद जी, हम सब जानते हैं। तब नारद जी ने प्रभु से कहा, एक सवाल पूछा, प्रभु बताइए लक्ष्मी जी किनके घर में रहती हैं और कहाँ से चली जाती हैं? तब प्रभु ने नारद जी से कहा, नारद आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था हर्षवर्धन, वो कुंदनपुर का राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। इसकी चर्चा स्वर्ग में भी बहुत होती थी। इसका पता राजा के राज्य को देखकर चलता है। कोई भी व्यापारी बाजार में अपना सामान लाता और नहीं बिकता तो राजा के सैनिक आकर उसको खरीद लेते। राजा की सत्य प्रतिज्ञा को देखकर धर्मराज ने उनकी परीक्षा ली और ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा के राज्य में आए। वो एक संदूक में उन्होंने कूड़ा करकट भरा, यानी दरिद्रता को भर लिया और बेचने को बैठ गए। जब उनका सामान किसी ने नहीं खरीदा तो रोजाना की तरह शाम को राजा के सैनिक आए और पूछा, ब्राह्मण देव आप इस राज्य के तो नहीं हैं, आपका सामान नहीं बिका, बताइए इससे क्या है? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, इसमें तो कूड़ा करकट है, यानी दरिद्रता। तब राजा के सैनिक कहने लगे, यह हमारे किसी काम का नहीं। तब ब्राह्मण देव ने कहा, आपका राजा तो यह प्रतिज्ञा है कि उनके राज्य में कोई भी निराश होकर नहीं जाता। तब राजा के सैनिक ने कहा, आप रुकिए, हम राजा से पूछ कर आते हैं। तब सैनिक राजा के पास गए और सारी बातें बताई। राजा ने कहा, आप उसका जो भी सामान है उसे खरीद लीजिए उचित दाम देकर। तब सैनिक ब्राह्मण देव के पास आकर कहा, बताइए आपके सामान की क्या मूल्य है? तब ब्राह्मण देव ने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्र का। तो सैनिक बोले, कूड़ा करकट के 1000 मुद्र का? सैनिक ने कहा, आप 200 मुद्रा ले लीजिए। पर ब्राह्मण देवता नहीं माने। तो फिर सैनिक राजा के पास गए। राजा ने कहा, जो भी हो उसे खरीद लो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। तब तो सैनिकों ने कूड़े का वह संदूक खरीद लिया। अब वह संदूक जैसे ही महल में आया तो रात्रि के समय राजा के अपने महल के दरवाजे पर खड़े थे। तभी महल के अंदर से एक महिला बाहर आ जाने लगी। तो राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो? तब देवी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। आपने जो दरिद्रता रूपी संदूक खरीदा है यहाँ दरिद्रता रहती है, माँ लक्ष्मी नहीं रहती। तो राजा ने कहा, मैंने अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। तो लक्ष्मी माता महल से चली गईं। लक्ष्मी जी के जाते ही पीछे पीछे दान भी चले आए। तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं? उस पुरुष ने कहा, मैं दान लक्ष्मी के बिना दान नहीं रह सकता। वह भी चले गए। उनके पीछे एक पुरुष और आया और राजा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, यज्ञ का लक्ष्मी और दान के बिना मैं नहीं रह सकता। वह भी चला गया। एक पुरुष महल से बाहर आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? यस, लक्ष्मी दान यज्ञ के बिना मैं नहीं रह सकता। वह भी चला गए। अब एक महिला बाहर आई तो राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो देवी ने कहा, कीर्ति। जब सभी चले गए तो मैं अकेली नहीं रह सकती। वह भी चली गईं। अब एक और पुरुष अंदर से बाहर आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं सत्य। तब राजा बोले, आप नहीं जा सकते, आपके कारण ही तो सब चले गए। मैं सत्य से बंधा हुआ हूँ, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया। तब सत्य बोला, मैं नहीं जाऊँगा। कुछ देर बाद सब बारी बारी से आने लगे। राजा ने पूछा, आप सब तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तब सबने जवाब दिया, हम सत्य के बिना नहीं रह सकते। पीछे पीछे लक्ष्मी माँ भी आ गईं। तब राजा ने पूछा, आप तो मेरा त्याग करके चली गई थी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यह सत्य रहता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। तब श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद लक्ष्मी उसी के यहाँ निवास करती है जहाँ सत्य बोला जाता है। धर्मराज भी खुश हुए और प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, वर मांग लो। तो उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ वर नहीं चाहिए, मेरी प्रजा सुखी रहे। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।